तो आज अपन देख रहे हैं अध्याय 11 क्षेत्रमिति। तो देख रहे हैं इसका प्रश्न पहला, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये क्षेत्रमिति है और क्षेत्रमिति में यदि हमें सूत्र याद हैं तो क्षेत्रमिति के सारे प्रश्न बहुत सरल हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्षेत्रमिति के सूत्र याद करने हैं और जब सूत्र याद हो जाएं तब हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभी फ़िलहाल में हम केवल प्रश्नों को हल कर रहे हैं और जैसे जैसे सूत्र आते जा रहे हैं हम वैसे वैसे सूत्र बताते जाएंगे और आप लोगों को इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो भुजा दे रहे हैं वो भुजा किसकी दे रहे हैं? घन की। और घन की भुजा कितनी दे रहे हैं? 5 सेंटीमीटर। और हमें घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन का सूत्र हमें याद होना चाहिए कि घन का आयतन होता है एल घन, मतलब भुजा का घन, या हम कह दें ए का घन। हम भुजा को ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और एल से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, जो हमें प्रश्न में दे रहे हैं वो तो हम पहले लिख ही लें और जो हमें ज्ञात करना है तो लिख रहे हैं, दिया है घन की भुजा ए बराबर 5 सेंटीमीटर और हमें घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमने प्रश्न को पढ़ा और प्रश्न को पढ़ के हमने लिखा कि दे क्या रहे हैं और ज्ञात क्या करना है। अब हम लगा रहे हैं सूत्र और जो हमें ज्ञात करना उसी का सूत्र लगाना है। हमें घन का आयतन ज्ञात करना है तो सूत्र भी हमें घन के आयतन का ही लगाना है कि घन का आयतन बराबर ए का घन, क्योंकि घन की भुजा को हम कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? ए से। तो ए का घन, ए का मान कितना है? ए का मान है 5, तो यहाँ पर 5 का घन। अब 5 के ऊपर 3 की घात है तो 5 हम लिखेंगे 3 बार। 5 का गुणा 5 में कर दें 25 आ जाएंगे, 5 25, और 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 पंचे 125। चूँकि हम आयतन निकाल रहे हैं तो हमें इकाई पर घन लगाना है और इकाई क्या दे रहे हैं? सेंटीमीटर। तो जो इकाई सेंटीमीटर दे रहे हैं इस पर हमें घन लगाना है तो लिख देंगे आगे सेंटीमीटर घन। ध्यान में रखना है कि जब भी हम आयतन निकालें तो इकाई पर घन लगाना है और जब हम क्षेत्रफल निकालें तो इकाई पर वर्ग लगाना है। इकाई क्या कहलाती है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो ये जो डेसीमीटर ये जो होते हैं ये इकाई कहलाती हैं, या हम कह दें मात्रक, ये मात्रक कहलाते हैं। तो जब भी हम क्षेत्रफल निकालें तो इकाई या मात्रक पर हमें वर्ग लगाना है और जब भी हम आयतन निकालें तो हमें इकाई या मात्रक पर घन लगाना है। जैसे अभी अपन ने यहाँ पर सेंटीमीटर पर घन लगाया है। तो अब आगे इसको लिख रहे हैं, अतः घन का आयतन एक 125 सेंटीमीटर घन है और यहीं पर हमें डाल देना है आंसर। अब अपन देख रहे हैं दूसरा प्रश्न
कह रहे हैं एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर वर्ग है। तो हमें घन की भुजा ज्ञात करना है। अब दे क्या रहे हैं, हमें दे रहे हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर वर्ग। तो पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ के हमें ये समझना है कि दे क्या रहे हैं और ज्ञात क्या करना है। तो हमने देखा है प्रश्न में घन की भुजा ज्ञात करना है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहे हैं 600 सेंटीमीटर वर्ग। तो अब हम इसको हल कर रहे हैं। जब भी आप लोग एग्ज़ाम में प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और उसमें समझें क्या दे रहे क्या ज्ञात करना है। तो इसको अपन हल करें। लिख रहे हैं दिया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 सेंटीमीटर वर्ग और घन की भुजा ए बराबर ज्ञात करना है। अब घन की भुजा को हम ए से भी दर्शाते हैं और एल से भी दर्शाते हैं। तो अब देखिए इसके आगे अब हम लगा रहे हैं सूत्र। तो सूत्र हमें लगाना है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। लिख रहे हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a वर्ग। तो अभी घन के दो सूत्र हो गए। एक तो अपन ने देखा अभी पिछले प्रश्न में घन का आयतन बराबर ए घन, मतलब ए का घन से तात्पर्य ये है कि भुजा का घन, क्योंकि हम भुजा को ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो घन का आयतन बराबर भुजा का घन। अब दूसरा सूत्र हमें यहाँ पर जे मिल गया कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a वर्ग, मतलब 6 गुणित भुजा का वर्ग। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रहे हैं 600 बराबर 6a वर्ग ज्यों का त्यों 6 का दे रहे भाग, तो ये आ जाएगा 600/6 और बराबर में रहेगा ए वर्ग। 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और 2 शून्य यहाँ बचे हैं तो यहाँ लिख लें। तो ए वर्ग बराबर आ गया 100। ए वर्ग बराबर 100 को हम तोड़ दें 10 गुणित 10, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। ए वर्ग बराबर यहाँ पर 10 दो बार आए हैं तो 10 के ऊपर 2 की घात लिख देंगे। और अब यहाँ पर देखें तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा 10। और यहाँ पर जो हमें इकाई दे रहे थे सेंटीमीटर। तो चूँकि भुजा है तो भुजा की इकाई पर वर्ग या घन नहीं लगता है, केवल इकाई आती है। तो जो घन की भुजा निकाली है ए, वो आई है 10 सेंटीमीटर। अब अपन लिखेंगे अतः घन की भुजा दस सेंटीमीटर है और यहीं पर हम डाल देंगे आंसर। अब हम अगला प्रश्न देख रहे हैं।
यदि किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं तो आयलर सूत्र से किनारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं, हमें कोई आकृति दे रहे हैं और वो है बहुफलक। वो आकृति क्या है? बहुफलक है। और उस बहुफलक में देखें तो 7 फलक हैं और 10 शीर्ष हैं और हमें किनारों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लिख रहे हैं, इसको हल करें। दिया है फलक, तो फलक को हम F से प्रदर्शित करते हैं। और फलक कितनी दे रहे हैं? 7। और शीर्ष को हम V से प्रदर्शित करते हैं। और शीर्ष कितने दे रहे हैं? 10। और किनारों की संख्या हमें ज्ञात करना है और किनारों की संख्या को हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख रहे हैं किनारों की संख्या E बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमने प्रश्न पढ़ के समझा कि हमें फलक और शीर्ष दे रहे हैं और किनारों की संख्या हमें ज्ञात करना है। फलक को हम F से दर्शाते हैं, शीर्ष को V से दर्शाते हैं और जो किनारे हैं या हम कहते हैं किनारों की संख्या को हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो फलक हमें दे रहे हैं 7, शीर्ष दे रहे हैं 10 और किनारों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो अब हम लगा रहे हैं आयलर सूत्र, क्योंकि प्रश्न में भी कह रहे हैं तो आयलर सूत्र से किनारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम लगा रहे हैं आयलर सूत्र। लिख रहे हैं आयलर सूत्र से। तो हम आयलर सूत्र लगा दें। F धन V ऋण E बराबर 2। F क्या है? फलक। V क्या है? शीर्ष। E क्या है? किनारों की संख्या। तो ये संकेत हालांकि हम पहले भी देख चुके हैं और बता चुके हैं कि F, V और E क्या है। अब इसमें हम रखे दे रहे हैं मान। F की जगह रखना है 7, धन V की जगह रखना है 10, ऋण E हमें ज्ञात करना है तो E ज्यों के त्यों और बराबर में है 2। 7 में 10 जोड़ दो, 17 हो गए। ऋण E बराबर 2। यहाँ हम कर रहे हैं पक्षांतर। लिख रहे हैं पक्षांतर करने पर तो 17 हम ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ बचा ऋण E बराबर 2। अभी लेफ्ट हैंड साइड में है 17 और धन के हैं, इसको ले जाना है राइट हैंड साइड। तो ये ऋण के हो जाएंगे, ऋण के 17। तो ऋण E बराबर 2 में से 17 घटाएंगे तो ऋण के 15 बचेंगे और ऋण से ऋण काट देंगे तो E बराबर आ जाएगा 15। तो हमने किनारों की संख्या निकाल ली 15। अब अपन लिख देंगे नीचे कि अतः किनारों की संख्या पंद्रह है और यहीं पर डालेंगे आंसर। अब हम देख रहे हैं अगला प्रश्न है, यदि किसी बहुलक के 12 किनारे एवं 8 शीर्ष हों तो उस बहुफलक के फलकों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं कि जो किनारे होते हैं, किनारों को हम कहते हैं किनारों की संख्या को हम ई से प्रदर्शित करते हैं और शीर्षों की संख्या को हम भी से प्रदर्शित करते हैं और फलकों की संख्या को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रश्न को हम देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं कि जो बहुफलक है उसमें किनारों की संख्या 12 है, शीर्षों की संख्या 8 है और फलकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हल कर रहे हैं, लिख रहे हैं दिया है। किनारों की संख्या ई बराबर 12, शीर्षों की संख्या आठ। प्रश्न में देखो 12 किनारे मतलब किनारों की संख्या 12, 8 शीर्ष मतलब शीर्षों की संख्या 8। इसके बाद फलकों की संख्या ज्ञात करना है। तो लिख रहे हैं फलकों की संख्या एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें लगाना है आयलर सूत्र। तो लिख रहे हैं आयलर सूत्र से। तो हम आयलर सूत्र लगा रहे हैं एफ धन भी ऋण ई बराबर 2। एफ की जगह एफ ज्यों का त्यों, क्योंकि एफ हमें ज्ञात करना है। धन भी 8 है तो भी की जगह 8 लिख देंगे। ऋण ई और ई का मान दे रहे हैं 12, तो ई के स्थान पर 12 लिख देंगे बराबर में 2। एफ धन 8 ऋण 12, धन के 8 हैं ऋण के 12 हैं, घटाएंगे तो बचेंगे ऋण के 4 और बराबर में 2। ऋण 4 का कर देंगे पक्षांतर, लिख देंगे पक्षांतर करने पर तो ये आ जाएगा एफ बराबर 2। ऋण 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो ये 4 जो ऋण के हैं वो इस साइड आके धन के हो जाएंगे। तो एफ बराबर 2 में 4 जोड़ दें तो 6 हो जाएंगे। अब हम लिख रहे हैं अतः बहुफलक के फलकों की संख्या 6 है और यहीं पर हमें डालना है आंसर।